जाती है। तो आईएएस में आपको उसके बारे में क्या विचार है आपके, ये जो होता है आरक्षण, ये होना चाहिए? आरक्षण के बिना तो देश रहने लायक नहीं रहेगा है? अगर आप आरक्षण हटा दोगे तो ये देश टूट जाएगा। उसका कारण यह है कि एक बहुत बड़ा समाज का तबका जो कि इससे, पहली बात तो आपको मैं बता दूं, आरक्षण गरीबी दूर करने की स्कीम नहीं है जो बहुत लोगों को लगता है। जो जानते नहीं होंगे इसके बारे में लेमैन, वो थोड़ा ये समझते हैं कि आरक्षण का मतलब गरीबों को ऊपर उठाना है। गरीब को उठाना नहीं है। बात यह है कि इस कमरे में हम 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, हम पांचों एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कोई भी ग्रुप है, वो जाट है मान लो, ग्रुप गुर्जर है मान लो, मुस्लिम है मान लो, ब्राह्मण है मान लो, ब्राह्मण है मान लो, तो वो क्या आपस में बात कर करके उसको स्लोली स्ट्रेंथन करेंगे। ठीक, एक आदमी आया लड़का भगते हुए, उसने कहा कि भैया मुझे इन्होंने कोई डेरोगेटरी वर्ड कह दिया, क्योंकि संविधान बनाने वाले और बहुत सारे जो लीडर हैं वो कहते हैं इसी शब्द का इस्तेमाल करो, तो मैं कर रहा हूं, मैं तो इस शब्द को गलत तरीके से इस्तेमाल करने पे जेल है। एक बच्चे ने कहा कि मुझे भैया इन्होंने चमार कह दिया। ठीक, अब हम सारे अपर कास्ट हैं, हम उस बात पे वो पेन उसका समझ ही नहीं पाएंगे कि उसका क्या पेन है। वो बोलेंगे कि भैया हो तो सही। आप वो छोड़ो, एक लड़की जा रही है, मैंने उससे कहा कि आती का खंडा ला, कुछ ऐसे करके बोल दिया। एक लड़का है, वो कहेगा यार इसमें क्या दिक्कत है, मुझे कोई लड़की कहते मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगता। आप उस लड़की के पर्सपेक्टिव से समझ ही नहीं पा रहे, उस लड़की का पर्सपेक्टिव आपको पता ही नहीं है। वैसे ही एक छोटा सा बच्चा आया लोअर कास्ट और उसने कहा कि मुझे इन्होंने ये बोला, तो हम उस बात के पेन को समझ ही नहीं सकते। दूसरी चीज, हम कभी, आप ये छोड़ो, आप अमेरिका में रह रहे हो और वहां कोई इंडियन आया आपके पास, तो आप उसके प्रति थोड़ा ज्यादा इमोशनल रहोगे। हर लेवल पे हर तरह के लोग मौजूद होने चाहिए। ओके, थाने में भी होने चाहिए, पॉलिसी मेकिंग में भी होने चाहिए। जैसे छोटी सी एग्जांपल देखें, दिल्ली में मेल यूरिनल आप देखोगे, मेल्स के जो यूरिनल बने हुए हैं पेशाब में 50 हैं, फीमेल के नहीं है। क्यों ऐसा है? कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारे घर में फीमेल नहीं है, फीमेल से नफरत है। क्योंकि जब मेल बैठ के बना रहे थे तो सोच रहे थे, उन्हें याद ही नहीं आया कि फीमेल का भी बनना चाहिए। उन्हें ये याद ही नहीं आया, उन्हें लगा यूरिनल होने जरूरी, बनवा दो यूरिनल। अगर उस पॉलिसी मेकिंग में 3 फीमेल भी होती तो वो फीमेल यूरिनल बनते। इस बिल्डिंग में कहीं पर भी किसी ब्लाइंड आदमी के लिए ब्रेल लिपि नहीं है, 90% में नहीं, क्योंकि पॉलिसी बनाते समय याद ही नहीं आया कि ब्लाइंड आदमी भी यहां आएगा। होते अगर तो वो इस बात को एंश्योर करते। तो रिजर्वेशन का जो मेन मतलब यह है कि हर लेवल पे हर तरह के लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। पर क्या वो सिर्फ मेरिट के बेस पे नहीं होना चाहिए? हाँ, तो आप ये बताओ कि जो मेरिट आप कहते हो, मेरिट तो एक लड़के के 80 नंबर आए और एक लड़के के 75 नंबर आए, हाँ, और वो कोई टेक्निकल साइंटिस्ट की जॉब नहीं है, आप उसके बाद उससे पुलिस अधिकारी बना रहे हो, तो इतना तो अंतर उस लड़के के खुद ही 2 दिन के एग्जाम में आ जाएगा। पर लेकिन 80 नंबर वाले की क्या गलती है जो उसे बाहर में निकाल दिया, और 75 वाले ने ऐसा क्या किया कि 80 वाले की कोई गलती कोई नहीं, तो कोई नहीं करा। उसके साथ भी तो बेचारे के साथ भेदभाव हो गया ना, फिर तो उसको आरक्षण की जरूरत है। ठीक बात है, पर आप ये बताइए कि हम भेदभाव से बचने के लिए भेदभाव कर रहे हैं। नहीं, ये इसको कहते हैं इक्वल बट डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, अनइक्वल बट डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। बात यह है ना कि आप 2 लोगों को, मतलब मान लो 4 लड़के हैं, 2 आपके घर में, कहीं पर भी टैक्स देने वाला टैक्स देता है, सारे लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, ये भी तो भेदभाव है। टैक्स देने वाला टैक्स दे रहा है, सारे लोग नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, जिसके 80 नंबर आ रहे हैं और जिसके 75 नंबर आ रहे हैं, तो 80 नंबर वाला इतना आगे नहीं है कि हम उसके साथ उसको हटा के बहुत बड़ा भेदभाव कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आप इसको, पहली बात तो मैं आपको बता दूं ये ऐसा हुआ क्यों था। ये माना गया था कि 75 नंबर वाले जो है वो उठ के 80 तक आ जाएंगे, और इन सबकी कट ऑफ बराबर हो जाएगी। अच्छा, जैसे मान लो कि 75 नंबर वाला जो है वो जिस समाज से आ रहा है, उस समाज के चैलेंज 80 नंबर वाले के चैलेंज से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की और एक लड़का है, दोनों को आपको कांस्टेबल भर्ती करना है, तो क्या आप बराबर दूरी दौड़ा के टाइम नोट करके करोगे? तो वो तो फिर जेंडर नहीं, तो यहाँ हो गया ना, क्यों फिजिकल नहीं, तो जेंडर, इसका मतलब एक फिजिकल हैंडीकैप था उसका। उसी तरह सोशल हैंडीकैप्स होते हैं। अच्छा, हाँ, सोशल हैंडीकैप में ये है कि जो निचले समाज से आता है, उसको उसकी जानकारी उतनी जल्दी नहीं होती है, वो बचपन से उसमें ट्रेन। जैसे आपके फादर डॉक्टर और मेरे फादर डॉक्टर नहीं है, आपके लिए एनी डे डॉक्टर बनना रिलेटिवली आसान होगा। ओके, होगा या नहीं? और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर मोस्टली हम लोग ये मानते हैं। नहीं, वो उसको वो चीजें पता होंगी जो आप मुझे नहीं पता होंगी, मुझे पता ही नहीं होंगी, मुझे 10th के बाद पता ही नहीं होगा क्या बुक पढ़नी है। उसी तरह एज ए सोसाइटी भी कुछ समाज पिछड़े हुए हैं। वो क्यों पिछड़े हैं, उसके बड़े कारण है। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि जब वो, पहले तो आपकी बात का जवाब दे दूं कि वो जो 75 और 80 नंबर वाले का अंतर है, तो वो अंतर इतना बड़ा नहीं है। 80 नंबर वाला अगर 79 लाता तो वैसे भी सिलेक्ट ना होता, तो वो अंतर इतना बड़ा नहीं है। 80 नंबर वाला कोई 50 नंबर ज्यादा नहीं लाया,
ये माना जाता है कि एक दिन की परफॉर्मेंस भी फ्लक्चुएट होती है। ओके, तो ये बात ठीक है कि है भी, और ये मैं ये भी मानता हूँ, एक्नॉलेज भी करता हूँ, जो 80 नंबर वाला है उसके साथ जस्टिस नहीं है ये। बट इसके अलावा इस समाज में और कोई तरीका नहीं है उन लोगों को इंश्योर करना, तब तक बहुत देर हो जाएगी। अगर आप ये मानोगे कि 75 नंबर वाले लड़का पूरा ग्रुप जब उठ के 80 नंबर लाना शुरू करेगा तब हम उनको सिलेक्ट करेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तब तक ये समाज टूट चुका होगा। तब तक जो 80 नंबर को, जो 75 नंबर वाला, जो लोअर कास्ट लोग हैं वो रिवोल्ट कर देंगे। आप ये बताओ। पर लेकिन सर जैसे अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो कंटिन्यू चल रहा है, जो रिजर्वेशन है वो जैसे जो अपलिफ्टेड है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप संविधान के हिसाब से आप किसी ऐसी जाति से आते हैं जो कि पिछड़ी मानी जाती है, लेकिन अब आप अपलिफ्टेड हो चुके हैं, ठीक, यू आर फाइनेंशियली, तो इसके लिए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, पर वो भी सिर्फ क्या कहते हैं कुछ ओबीसी में, ओबीसी में, शेड्यूल कास्ट में नहीं है। अब 2-3 जनरेशन बाद मेरे हिसाब से वो आ जाएगा। अच्छा, जो मुझे इससे बड़ी समस्या वो इस बात से है कि जब कोई शेड्यूल कास्ट बच्चा जाके सेलेक्ट हो जाता है तो वो बजाय अपनी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के ये बताना शुरू ज्यादा करता है कि हम किस तरह ऑप्रेस्ड हैं और हम किस तरह और ऑप्रेस्ड हैं। वो समाज तोड़ने का ही काम करता है। हाँ, ये एक मेन दिक्कत है, ये मैं भी मानता हूँ, ये ठीक बात है। रिजर्वेशन रादर देन अपलिफ्टिंग द, हाँ, अपलिफ्टिंग, वो पुअर को अपलिफ्ट करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं रहता है, वो ये बताने में इंटरेस्टेड रहता है कि कैसे हम सब ज्यादा ऑपरेस किए गए। यार आपको ऑपरेशन से उठाने के लिए 80 नंबर वाले लड़के ने अपनी जगह छोड़ी, इसको एक्नॉलेज करें। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ अगर वो एक्नॉलेज भी करने लगे, वो आंदोलन पे नहीं बैठ गया है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो अपर कास्ट को रिजर्वेशन से दिक्कत है, हाँ, वो रिजर्वेशन से इस बात से दिक्कत है कि 80 नंबर देने के बाद भी हम विलेन हैं, हाँ, अपनी सीट देने के बाद भी हम विलेन हैं, अपनी सीट देने के बाद भी हम ही ऑपरेसर कहे जाते हैं। तो ये बात मैं आपकी मानता हूँ कि पहली बात तो स्टेट एक्नॉलेज करे कि एक लड़के के 80 नंबर पे हमने सेलेक्ट नहीं किया, हाँ, तो यार इसने अपनी सीट दी, हाँ, अब अपनी सीट देने के बाद ये बिटरनेस भी ना और सोशल मीडिया पे जाके कुछ ना कुछ तो कहेगा ही। हाँ, ठीक, उतनी आजादी तो संविधान में हमें देता है। मतलब संविधान में क्या मतलब, एक स्टूडेंट जो है जो पढ़ रहा है उसको हर बात पे आप यही बताने लगे हो कि 3000 साल से क्या हो रहा है, 4000 साल से क्या हो रहा है, तो वो कहेगा भाई मैंने तो नहीं किया। कोई ब्रिटिश भी आपको मिल जाए, आप उसको रोड पे पीटने लग जाओ कि इसने हमारा, कि भाई तूने, तेरे माँ बाप 200 साल ऑपरेस किया। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि दो चीजें, एक जो आपने कहा पहला स्टेज कि ठीक बात है 80 नंबर पे कोई लड़का सेलेक्ट नहीं हुआ, उसके साथ कुछ गलत हुआ, बट एक समाज में ग्रेटर गुड के लिए 80 और 75 को ऑलमोस्ट बराबर मानते हैं, है ना, उस 80 लड़के इतना ही फर्क है, हाँ इतना ही फर्क है, मतलब बहुत 80-85 का। आप लास्ट लड़का जब लास्ट कट ऑफ लोगे हाँ, जनरल की, हाँ, और ओबीसी की लास्ट कट ऑफ लोगे तो 7-8 नंबर का अंतर है। अच्छा, और एससी में 10-15 नंबर का, 200 में 10-15, अच्छा, और एसटी में 20-22 नंबर का अंतर है, मैं मान रहा हूं अंतर है, पर आप ये जानो कि एसटी और एससी के कुछ तो सोशल चैलेंज ज्यादा है। आज भी बहुत सारे घर हैं जिनमें कहा जाता है पढ़ लिख के कौन सा कलेक्टर बनो, पर सर मुझे लगता है ना कि वो जो डिफरेंस है 20-22 नंबर का, वो सिर्फ उनको मिलना चाहिए जो कि ऑलरेडी अपलिफ्टेड नहीं हो चुके हैं। वो ठीक बात है, इकोनॉमिकली नहीं, मैं बता रहा हूँ, क्रीमी लेयर का कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस होना चाहिए, और उसकी डिमांड शेड्यूल कास्ट के लोगों से ही आनी चाहिए, वही डिमांड करें सबसे पहले। वो तो हो ही नहीं सकता ना, रिच नहीं, जो पुअर है, जिनको नहीं मिल पा कि भाई हमारे में से ही उनको मिल रहा है, हाँ, हमें नहीं मिल रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, मगर जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहली बात तो ये जान लें कि जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट है, फर्स्ट थिंग जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट है वो गरीबियों को अमीर करने का कंसेप्ट नहीं है। वो सबसे पहले आप ये एक्नॉलेज करें एक जगह पे हर जैसे सब जैसे लोग, ताकि सब एक दूसरे को समझ सकें, सब एक दूसरे को समझ सकें, जैसे सब एक दूसरे को समझ सके, हर समाज की समस्या डिस्कस्ड हो, हर समाज की समस्या का यहाँ पर कोई समाधान हो। पर क्या जब आप यूपीएससी क्रैक कर लेते हो और आप ऐसे समाज से आते हो, SC ST से आते हो, और जब आप एक IAS ऑफिसर बन जाते हो या IPS बन जाते हो, आप खुद उस समाज को नीचे करके नहीं देखने लगते? वो तो देखिए कोई भी हर समाज को करने लगेगा, मगर आप ये जाने कि एक अनपढ़ और एक पढ़ा लिखा कौन कॉन्फिडेंटली अपने समाज की बातें रख पाएगा? ऑब्वियसली पढ़ा लिखा। तो इसलिए हमें IAS भी एक हर कास्ट का चाहिए, कि कम से कम जब वो देखे शहर में कि एक लोअर कास्ट लोगों को पीटा जा रहा है, तो वो कम से कम जाके ये तो आइडेंटिफाई करे कि हाँ यार ये लोगों का दर्द मुझे समझ में आ रहा है। कई सारे समस्याएं जो आपको समझ में नहीं आएंगी अगर आप उस जगह से बिलोंग नहीं करते हो। बिल्कुल, आपको समझ ही नहीं आएगा कि जब लगान मूवी में वो कह रहा है तुम इंडियंस, तो आज हमें सुन के लगता है सबसे पहले भारत के जो गरीबों की, भारत की जो किसानों की समस्या है उसको दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता जैसे बड़े वकीलों ने करनी शुरू करी थी, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने करनी शुरू करी थी। तो ये तो आप जान ले कि गरीब को उठाने का काम उसी के समाज के अमीर थोड़ा या पढ़े लिखे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं बजाय कोई दूसरे समाज का। ओके, पर जो मेरा रिजर्वेशन नहीं उसके बाद के प्रोसेस से समस्या है कि जब वो उठ जाते हैं
तो वो अपने यहाँ के गरीबों को उठाने की बजाय उनकी मदद, कोई शेड्यूल कास्ट लड़का, मुझे बहुत रेयरली ऐसा मिलता है जो यूट्यूब पे शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को ये बताए कि ये बुक पढ़ लो, इस एग्जाम को दे लो, वो इसको बताने में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि कैसे मैंने कैसे स्ट्रगल करके ऊपर आया, कैसे स्ट्रगल करके ऊपर आया और कैसे मैंने ब्राह्मणवाद को तोड़ा और कैसे मैंने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। तो रिजर्वेशन अगर सच में ये होने लग जाए, मैं आपको बताऊं कि जब अगर अपर कास्ट को भी लगे कि सच में इससे एक वो लोअर कास्ट जो सच में आज भी गरीबी में रह रहा है और उनकी समस्याओं को समझता है, उसको जॉब मिल रही है, तो इतनी समस्या नहीं होगी। अगर सच में सवर्ण को लगे कि जो एकदम शेड्यूल कास्ट एरिया से आया है और वो अफसर बनाया गया, तो सवर्णों को भी दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत ये है सबसे बड़ी कि जो सोशल टेंशन क्रिएट करके रिजर्वेशन को लेजिटिमाइज किया जाता है, उससे दिक्कत है। बाकी जो मेरिट है, कोई ऐसा काम ही नहीं कराया जा रहा है जो 80 नंबर वाला लड़का कर लेगा और 75 वाला नहीं कर पाएगा। अभी आप ये बताओ, 75 तो ले ही आया है। हाँ, नहीं 75 ले लिया है, और दूसरी बात, आप उससे कौन सा ऐसा काम करवा रहे हैं? अभी हम लोगों ने देखा कि पढ़ाई का इससे बहुत मतलब ही नहीं, एक बेसिक पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए बस आपको, एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऐसा आदमी चाहिए जो समस्या को समझने और सॉल्व करने में क्यूरियस तो हो। तो सर आपके हिसाब से क्या रिजर्वेशन कभी हटेगा हमारे उससे? नहीं, रिजर्वेशन हटना थोड़ा मुश्किल, बहुत सारे कारणों से। पहली बात तो उसको हटाने के लिए जो डेमोक्रेटिक विल चाहिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम, वो अगर गलत भी है रिजर्वेशन, पहली बात तो जान लें कि मैं प्रूव भी कर सकता हूं कि उतना गलत नहीं है। ओके। इसका फॉर्म एप्लीकेशन का थोड़ा हो सकता है किसी को पसंद आए ना आए, उसमें खामियां हो, पर सबसे पहला जो रूल नंबर 1 ये है। अब जैसे छोटा सा एक आप एग्जांपल देखें कि पीओके जो है, पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर और जम्मू कश्मीर, उसमें भारत का बहुत ज्यादा मान लो सेंटिमेंट नहीं है, उतना वो अपने आप को नेशनलिस्ट फील नहीं करते हैं, तो यार उनके 2 प्लेयर को इंडियन टीम में खिला लो 5-10 मैच। अच्छा, उससे आप देखो वो कितना वहां पे इंडिया का जो है वो होगा, इंडिया की ड्रेस पहनेंगे। और पाकिस्तान में कौन सा खेल रहे हैं पीओके वाले? वो नहीं खेल रहे हैं। आप पाकिस्तान को वो नहीं करने की जरूरत है। मान लो उनका जो भी उनमें अगर इंडिया का सेंटिमेंट, भाई यूपी वाले अपने आप को इंडिया का, दिल्ली वाले अपने आप को इंडिया का बिल्कुल इंडियन समझते हैं, हमारा इंडिया है, वो उतना नहीं समझते। तो आप उनके 2 प्लेयर, आप अगर मुझे अच्छा ये बताओ कि उनके 2 एवरेज प्लेयर, बहुत खराब प्लेयर नहीं, याद रखना, ऑब्वियसली जो रणजी लेवल पे खेल सकते हैं, टॉप 25 में है पर टॉप 11 में नहीं है। हाँ, क्या आप उनको अगर इंडियन टीम में खिला के एक कश्मीर में इंडिया के सेंटिमेंट को पॉजिटिव कर सकते हो? हाँ, तो कर लेना चाहिए। आप करोगे या नहीं? बिल्कुल कर लूंगा। ये रिजर्वेशन है या नहीं? बिल्कुल है। तो उस प्लेयर, उन 2 प्लेयर का क्या जो उनसे 20 रन ज्यादा बनाए हुए, ये उनके साथ इनजस्टिस नहीं है? एक समाज में बड़ा भी तो गोल देखा जाता है, बड़ी पिक्चर देखना, एक बड़ी पिक्चर, एक हम समाज को चला रहे हैं, उसमें आप एक सेक्शन जो को आपने एकदम साइड कर दिया और आप ये कहो जब तक तुम ठीक नहीं होगे, जब तक चूल्हा जलेगा नहीं मैं लकड़ी नहीं डालूंगा, पहले चूल्हा जले तो मैं लकड़ी डालूं, पहले इनकी मेरिट बढ़े तो मैं इनको सिलेक्ट करूं। अरे आप ये जानते हैं अगर एक खानदान से एक लड़के की सरकारी नौकरी लगती है तो उसके बाद के 50 लड़के पढ़ना शुरू कर देते हैं। धोनी क्रिकेटर बने होंगे तो रांची में कम से कम 200 लड़कों ने तो क्रिकेट एकेडमी में नाम लिखवा ही लिया होगा। उसके बाद ईशान किशन, जो उससे पहले कभी मेरे ख्याल से रांची से कोई प्लेयर ही नहीं आता, कोई प्लेयर ही नहीं आता था। तो ये जो सिस्टम बनता है इसकी आपको कुछ तो कॉस्ट देनी पड़ेगी ना। अब ये बात ठीक है, आप उस 80 लड़के नंबर वाले लड़के, ये सबसे पहले तो ये जो समस्या मैं जो समझ रहा हूँ ये है कि हम इस बात को हम उस 80 लड़के वाले से कहते हैं कि नंबर वाले से कि तू ऑपरेसर है। हाँ, ये गलत है, ये तो मैं भी मानता हूं कि ये गलत है। उस 80 नंबर वाले लड़के को ये कहना कि तू ऑपरेसर है और गाली दिन भर देना, तो 75 नंबर जिसके आए हैं वो बजाय अपने आप को ऑपरेस्ड बताने के अपने समाज के लड़कों को चुपचाप उनको अपलिफ्ट करे। और एक आध बार ये भी कहा करे यार कि मेरा भी सिलेक्शन किसी कम नंबर पाके हुआ है, वो उस पर इतना डिफेंसिव हो जाता है कि हम लोग 1000 साल से दबाए गए, हम लोग 3000। अबे भाई, तो तुम्हें उसके बदले ही तो ये जॉब मिली है। अगर तुम 3000 साल से दबाए ना जाते तो तुम्हें जॉब ही क्यों दी जाती? इस स्टेट ने इतना तुम्हारे लिए कर रखा है, जिस दिन रिजल्ट निकलता है उस दिन कभी देखा है कि अपर कास्ट लोअर कास्ट के लड़के रोड पे लड़ रहे हैं? कभी नहीं लड़ते, कभी नहीं लड़ते। 2 दोस्त, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट है, 2 दोस्त अलग अलग, एक जनरल एक लोअर कास्ट है, तो जनरल वाले दोस्त को कहता है कि अबे तू तो पढ़ ले, तेरी तो कट ऑफ कम है थोड़ी, तो निकल जा। और वो आपस में बिल्कुल इस बारे में कोई टेंशन नहीं। और जैसे ही सिलेक्शन होता है वो ये कि मैं ऑपरेस्ड हूं, और ये जिनके अच्छा जो 80 नंबर लाया है वो तो फिर भी एक बार को कहे कि भाई मेरे ज्यादा नंबर आए फिर भी मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। जो 20 लाया वो भी कह रहा है कि रिजर्वेशन है भाई, इसलिए क्या बताऊं इस देश में होगा। तेरे तो आए 75, तेरे तो 75 भी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सोशल हार्मनी में बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्टेड नहीं। और सबसे बड़ी यही समस्या है कि जिसके 75 में हो गया सिलेक्शन वो कह रहा है कि मैं आज भी ऑपरेस्ड हूं। जो 20 नंबर वाला है, जिसको 80 के 75 के, जिसके 40 नंबर नहीं आ रहा है, वो कह रहा है रिजर्वेशन ने इस देश को मेरे को बर्बाद कर, रिजर्वेशन है इसलिए मैं जनरल वाला हूं। भाई जनरल वाला वही ऑपरेस्ड हुआ, वही डिसएडवांटेज में है जिसके 80 से 75 के बीच में आए, 25 नंबर वाले के नहीं। तो आप ये एक्नॉलेज करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ तो अपने यहां ये माना जाना चाहिए कि रिजर्वेशन के बारे में थोड़ा खुला डिस्कशन नहीं होता है।
हश हश हर्ष की बात नहीं है। अब जैसे आप मुझसे रिजर्वेशन के बारे में पूछ रहे हो, तो दो ही चीज मैं कर सकता हूँ। हाँ या तो मैं डिफेंसिव होके जो मैं नहीं मानता हूँ वो बोलने लगूंगा, कि भाई होनी चाहिए, पॉलिटिशियंस की तरह, हाँ, कि होना चाहिए, अरे रिजर्वेशन से तो देखो कौन क्या बन गया, या तो ये मैं बोलना चाहूंगा। या मैं प्रो एंड अगर रिजर्वेशन के सपोर्ट में हूं तो मैं ऐसा आपको पास्ट की पिक्चर देने लग जाऊंगा कि हम लोगों को पानी नहीं पिलाया गया और जो है तालाब में कभी घुसने नहीं दिया गया, और जो है जैसे अभी आज मेरे साथ हुआ है उसके बारे में इतना इमोशनल। अच्छा, आप ये जानोगे देयर वॉज अ सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन ऑफ सम सेक्शन फ्रॉम मेन स्ट्रीम। हर ऑपरेशन उस एक्सट्रीम लेवल पे नहीं हुआ जैसे आप फिल्में बनाने देखने लगते हो। ऐसा नहीं था कि हर अंग्रेज रोड पे जिस भी इंडियन को दिखता था उसको पीट देता था। हमारे आपके पूर्वज ही अंग्रेजों के नीचे नौकरियां कर रहे थे, बिल्कुल, है ना, और पीट भी वही रहते तो वही पीट रहे थे। जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने सिर्फ फायर बोला था, गोलियां इंडियन गोरखाओं ने चलाई थी। तो ये हर जगह कहते लगना तुरंत रिजर्वेशन के सपोर्ट में कि ये हुआ था और 3000, तो इससे आप बिटरनेस बढ़ा ही रहे हो। दोनों तरफ से मैंने देखा है झूठ का ही काम चल रहा है। कोई ओपन डिस्कशन ही नहीं है कि भाई रिजर्वेशन का ये कारण है कि ये एक्सक्लूजन पॉलिसी मेकिंग में बने। जो 80 नंबर आने के बाद भी जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो क्या, तो हाँ यार उसके साथ गलत हुआ, मानना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। अरे किसी भी चीज का एक्नॉलेजमेंट इज लोअरिंग हाफ द पेन। आप बताओ, आप कहो मुझे बुखार है और मैं आपका हाथ टच करूं, मैं कहूं हाँ यार है, बट आज बड़ा जरूरी काम है यार कर। दूसरा, अरे यार तुमको तो रोज बुखार चढ़ा रहता है, तुम्हें तो जिस दिन का उस दिन तुम बुखार ही बताने लगते हो यार। तो सर तो आप उसके बाद फिर फाइल डिलीट ही कर दोगे। तो सर ये सिस्टम में कभी रिफॉर्म्स आ पाएंगे? सिस्टम में रिफॉर्म लाना स्लोली आएंगे, बट अभी तो बड़ा मुश्किल सा है। पिछले 70-80 साल में कुछ रिफॉर्म आए हैं क्या? क्या क्रिएट क्या का- क्या हमारा मैं रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा, मैं ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स आना पॉसिबल है क्या? 70-80 साल में कुछ रिफॉर्म्स आए हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। उनकी जो क्या बोलेंगे उसको, मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा, कि जो इस काम के लिए वो चुने गए हैं वो काम करें, उसके प्रति उनकी कुछ जवाबदेही बनती है, बन रही है, या कुछ है? काम कर रहे हैं, पर बात यह है कि जैसा सिस्टम है, अगर ब्यूरोक्रेट काम करने लग जाएगा ना तो उसका ट्रांसफर हो जाएगा, उसको काम ही नहीं करने दिया। लेकिन सर अगर सभी ब्यूरोक्रेट काम करने लग जाएंगे तो कितने लोगों का ट्रांसफर करेंगे?